लगता है एक पैटर्न बन गया है, चाहे यूट्यूबर हो, कॉमेडियन हो, फाइनेंसर हो, रैपर हो, हर कोई गैंगस्टर के निशाने पर आ रहा है। आपने सुना होगा एलविश यादव को लेकर, बीच में एक खबर आई थी कि एलविश यादव के घर के बाहर फायरिंग हुई है। फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली है। अब सवाल यह है कि जो पैसा कमा रहा है, जो फेमस हो रहा है, वो गैंगस्टर के निशाने पे क्यों आ रहा है? अचानक से उसको टारगेट करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या अंडरवर्ल्ड डॉन कहलाने वालों को नए गैंगस्टर ने रिप्लेस कर दिया है? कपिल शर्मा याद होगा, उनके घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी। राहुल फजरपुरिया की बात कर लीजिए, जानलेवा हमला हुआ था। तो चलिए एलविश यादव के घर के बाहर फायरिंग की बात करते हैं। फायरिंग के वक्त तो एलविश यादव घर पर नहीं थे, लेकिन उनके माता पिता थे। उनके माता पिता को कोई चोट तो नहीं लगी, लेकिन जब उनके पिताजी से इंटरव्यू लिया गया तो इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। थोड़ा लगा अंदेशावासी आई, जैसे भी सुबह सुबह 5:30 के लगभग तो हमने देखा, तब बाहर आके तो यहाँ पे लगा कि गोलियां चली हुई। फिर हम सड़क पर निकले बाहर, जैसे पड़े हुआ था कुछ बाहर, देखा तो खोल पड़े हुए थे। फिर तुरंत हमने सीसीटीवी देखा अपना, अब क्या हुआ है, क्योंकि पता लगा कि दो या तीन, दो तो है ही है, तीसरा इधर उधर दाएं बाएं खड़ा है, कोई मोटरसाइकिल पे आए हैं, भाई बाहर से करते आ रहे हो, सीसीटीवी में दिख रहा है। वो पुलिस ले गई है, हमने पुलिस को खबर कर दिया। शायद उन्होंने, हो सकता है 20 राउंड भी हो, 25 भी हो, गिन तो नहीं पाए हम, लेकिन है ज्यादा, 15 से ज्यादा ही है। अच्छा, किसी प्रकार की कोई धमकी या कोई रंजिश किसी प्रकार की रही हो, ऐसा कुछ? अभी तक तो है नहीं जी, ऐसा कोई भी, कुछ भी ना, कोई मैसेज है ना, कोई शक नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिस समय घटना हुई उस समय एलविश घर पर थे? नहीं, वो तो बहुत ही कम रहते हैं। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आज घटना होगी तब कह रहा हूँ, वो तो आते अपने काम में बिजी रहते हैं, वो बाहर ही है कहीं। और उनके घर के बाहर की मैं आपको जानकारी दूंगा, जब बदमाशों ने फायरिंग की थी। सबसे पहले क्लियर कर दूं कि एलविश यादव अपने घर पर मौजूद नहीं था, बल्कि वो विदेश में है किसी काम के सिलसिले में। घर में केयरटेकर और परिवार के लोग मौजूद थे। जो फर्स्ट फ्लोर है और थर्ड फ्लोर है, यहाँ निशाना साध करके ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। और जो अब लेटेस्ट अपडेट आया है इसके मुताबिक 25 से 30 राउंड गोलियां चली है। 3 अज्ञात हमलावर बाइक सवार पर आए थे और उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। गनीमत ये रही, राहत की बात यह है कि गोली किसी को लगी नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है एलविश यादव की किसी से कोई खास दुश्मनी तो नहीं और हाल फिलहाल में कोई धमकी भी नहीं मिली है। लेकिन गुरुग्राम में हाल फिलहाल में कुछ गैंगस्टर जरूर एक्टिव हुए हैं, जिन्होंने बीते दिनों राहुल फादल। बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट में भी अपनी राय बताइए। इसी तरह के मैं आपको खबरें देता रहूंगा। जय हिंद।